टीना जी, प्रियंका जी एंड श्वेता संध्या जी, ऑल 3 नॉन पॉलिटिकल लीडर्स। शाजिया जी आ रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं दर्शकों, 60-40 मी एंड देन टू ऑल दीज 3 लेडीज। सिंपल सी बात है, नेहा यादव जी जितना बोल रहे उनको डिफेंड करना है मोहित खान और नवाब सिंह यादव को। मैं जैसे ही बोलता हूं बोलता है ऐश्वर्या तुम्हें बोलना नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई, बीजेपी में, सपा में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, टीएमसी में, एनसीपी में, आप हर एक पार्टी ले लीजिए ना। अरे जब देश का कोई जिला ऐसा नहीं है, स्टेट छोड़िए जिला ऐसा नहीं है जहां पे रेप की घटना रजिस्टर ना हो, तो पार्टी कैसे होगी? नेता कौन है? हमारे समाज से तो निकले हुए हैं ना, तो कौन से नेता होंगे वो? नेहा जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रिलैक्स कीजिए। अभी मैं क्या कह रहा हूं, कौन से नेता? नेता समाज से निकले हैं, जैसा समाज होगा वैसे नेता होंगे। लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी है, राहुल गांधी कांग्रेस, नरेंद्र मोदी अमित शाह बीजेपी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल तो चलिए जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं आजकल, आज उनके 2 आदमी बाहर आए हैं जेल से, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, टीएमसी, ममता बनर्जी, ये सारे दल, आरजेडी, तेजस्वी यादव, उनके तो घर की बेटियां बहनें उनकी राजनीति में, वो उनको तो आगे खड़े होकर बोलना पड़ेगा। हां, राजनीति में हमने देखा है विनेबिलिटी, यानी जीत और जीत इज द ओनली फैक्टर जिस पे शाजिया जी टिकट दिया जाता है। लेकिन क्या ये अगर फैक्टर हो जाए, जैसे करप्शन फैक्टर बना था 14 में, मैं लगातार बोल रहा हूं, महिला सुरक्षा अगर इशू बन जाए तो क्या ये सारी नेत्रियां चुप रह पाएंगी? जय अमिताभ बच्चन स्पीकर के ऊपर बॉडी लैंग्वेज पे सवाल उठा सकते हैं। बंगाल की बेटी पे चुप है, छत्तीसगढ़ की बेटी पे चुप है, महाराष्ट्र की बेटी पे चुप है, कन्नौज की बेटी पे चुप है। क्यों? अयोध्या की बेटी पे चुप है, उत्तराखंड की बेटी पे चुप है। अब तो नहीं बोलेंगी सपा की नेत्री, मैंने तो सारे देश की गिना दी है, लेकिन चुप है ये। क्यों? बिकॉज इट सूट्स देम कि इस पे बोलूंगी तो उस पे भी बोलना पड़ेगा, उस पे बोलूंगी तो उस पे भी बोलना पड़ेगा, इससे अच्छा चुप रहो। एंड दैट्स रॉन्ग। ये हमको निर्णय लेना है कि हमारा नेता कौन होगा। प्रियंका राणा, टीना शर्मा एंड श्वेता संध्या, उसके बाद मैं शाजिया जी के पास जा रहा हूं। मैम जी बिल्कुल ऐश्वर्या, और 20 मिनट में एक बलात्कार, शर्म आती है ये कहते हुए भी कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर महिलाओं को पूजा जाता है। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि मत पूजिए, सिर्फ महिलाओं को उनका अधिकार दे दीजिए, इतना ही बहुत है इस देश को आगे बढ़ाने में, क्योंकि कंधे से कंधा मिला करके आज हर एक महिला आगे बढ़ रही है और अपना अधिकार मांगती है, सम्मान मांगती है। लेकिन बात तब आती है जब मेरी पार्टी और तेरी पार्टी आ जाती है। वो तो हो रहा है। जी, एक कंप्लेन तो मेरी आपसे भी है और आपके चैनल से भी है। डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी, आपने जया बच्चन सबके फोटो चलाए, लेकिन आपने मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी सबके टेप लगा करके फोटो नहीं चलाए। वो भी चलाने चाहिए, क्योंकि हर एक पार्टी की बात हो रही है, हर एक स्टेट की बात हो रही है। जिसके भी स्टेट में ये चीजें होती हैं, बातें बहुत अच्छी स्टेट में हो रही हैं। बिल्कुल, अभी नवाब सिंह की बात हो रही थी। नवाब सिंह के अंदर अगर जितनी उंगलियां सपा पे उठनी चाहिए उतनी ही बीजेपी पर उठनी चाहिए, क्योंकि आज ही मैं सारा उसका केस स्टडी कर रही थी। उसकी जो बुआ है उसके तार जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो दोनों ही पार्टियों को ये देखना पड़ेगा कि किसी भी पार्टी के अंदर अगर ऐसे नेता हैं जिनके भी कार्यकर्ता या नेता इस तरह की चीजों के अंदर लिप्त हैं, उनको तुरंत पार्टी से निकाला जाए, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनको फांसी तक पहुंचाने का काम करें, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। पॉइंट टेकन। टीना जी, ग्राफिक्स ऑन। टीना जी, शाजिया जी कमिंग टू यू मैम, जस्ट 30 मोर सेकंड्स। टीना जी, देखिए बहुत हैरानी की बात है कि नेहा यादव जो सपा की प्रवक्ता हैं, वो 20 मिनट तक अपनी पार्टी के लोगों के बारे में डिफेंड करती रही। मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर इसकी जगह उनके घर की कोई बहन बेटी होती, क्या तब भी उनका यही रिएक्शन होता? ये पहला प्रश्न उस महिला से है जो पार्टी के उन मर्दों को डिफेंड कर रही है, चाहे अक्रॉस पार्टी लाइन किसी की भी हो, उन मर्दों को डिफेंड कर रही है जिन्होंने इसको नाबालिग बच्ची से रेप किया है और जिनकी आज रिपोर्ट में साबित हुआ है कि वो रेप हुआ है। तो ये एक बहुत ही गलत मानसिकता है कि पार्टी में अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप इस तरह का स्टैंड लेती हैं, तो कल को आपका भविष्य क्या है? आपके ऊपर अगर कल कोई कुछ होता है तो फिर आप कहां पर खड़ी हैं? 20 मिनट उन्होंने इसको डिफेंड किया। इससे ज्यादा शर्मनाक इस पैनल पे बैठी, चाहे वो ममता काले हो, चाहे वो मैं हूं,
प्लीज आप इनका ऑडियो डाउन कीजिए, चाहे ममता काले हो, चाहे मैं हूं, चाहे शाजिया हो, हम सब के लिए, क्योंकि हम निर्भया गैंग रेप का पार्ट रहे हैं और तब से हम महिलाओं की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइन अगर महिलाएं एक नहीं है, जो हमें अब पार्लियामेंट में जाना है, हमारे लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल है, तो पार्लियामेंट में जाके भी हम मुंह पे टेप लगा लेंगे, अपनी कुर्सी बचाएंगे, फिर रेप चाहे हमारे साथ हो या किसी और के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी उसी गिनती में आना चाहते हैं। क्या इस तरह से हमारा देश बदलेगा? और बहुत शर्म की बात है, मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, बहुत शर्म की बात है कि जिस तरह से डिंपल यादव अब बोलती नहीं है, और वो तो पार्लियामेंट में वैसे भी नहीं बोलती हैं। मैं इनके मुंह पे कहूंगी, नेहा यादव के मुंह पे, कि आज तक किस मुद्दे पे डिंपल यादव ने बोला है, किस मुद्दे पे जया बच्चन ने टसवे बहाए हैं? पूछिए तो सही, देखे तो सही पुराने रिकॉर्ड उठा के, किन बातों पे टसवे बहे हैं जया बच्चन के। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं उस दिन मैं नेहा यादव से कहूंगी कि देर है अंधेर नहीं है, एक दिन वो आएगा जब आप बोलेंगी, जब आप इसी चैनल पे आकर बोलेंगी कि वो गलत हुआ था और आज जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। ये मानसिकता जो महिलाओं की है, इसको बदलना होगा। पार्टी की कुर्सी श्वेता जी, पॉइंट टेकन। श्वेता जी एंड देन शाजिया जी नहीं बोल रही है, महिला कहलाने के लायक नहीं है, वो भी देश में सरकार बीजेपी। ममता जी कमिंग बैक। श्वेता जी नेहा जी, आई हैव गिवन यू एडिक्वेट टाइम। कंचना जी आ रहा हूं। श्वेता जी बोली नहीं अभी तक। यस श्वेता जी, मल्टी रखिए मेरे को टाइम। हां श्वेता जी। देखिए सर, माय ओनली पॉइंट इज कि 40 मिनट से ये डिबेट चल रहा है, 40 मिनट से ये डिबेट चल रहा है। हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला? कोई मैम आ रहे हैं और वो 40 मिनट से अपने पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, या हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इससे सॉल्यूशन क्या निकला? माय ओनली पॉइंट इज कि एज अ फीमेल, हम सारे फीमेल्स यहाँ बैठे हैं, सिस्टरहुड होना चाहिए यहाँ पे। हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला? अगर हम रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, यहाँ से लोगों का कंक्लूजन क्या निकला? माय ओनली पॉइंट इज कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फीमेल्स की रक्षा। आज रेप हो रहा है, हम उस विषय पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पार्टी को डिफेंड करने के बदले सख्त कानून के बारे में बात करिए। हम ऐसा क्या करें कि फीमेल्स को सेफ महसूस हो? हम इधर राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए समाज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। समाज कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? जब हमारे घरों में ये चीज़ें हर घरों में सिखानी पड़ेगी कि माँ पिता, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, हम सब आपस में एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, घरों में फीमेल्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हम भारत को माता कहते हैं और आज हमें यहाँ फीमेल्स की सेफ्टी पे बात करनी पड़ रही है, और उसमें से कई फीमेल्स तो फीमेल्स के बारे में बात करने के बदले अपने पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? माय ओनली पॉइंट इज कि इससे क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ एज अ फीमेल, क्या लाभ मिलेगा? तो सख्त कानून की बात करिए और लोगों में डर होना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना करे। अगर किसी ने किया तो उसमें भय होना चाहिए कि मुझे सजा मिलेगी, ताकि भारत की हर फीमेल सुरक्षित रहे।